जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि विश्व के जो जल संधियां हैं, स्टेट हैं, खाड़ी हैं या फिर गल्फ हैं, उन सभी के बारे में हम मैप से यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। और मैप से जब भी आप चीज़ों को समझते हैं तो आप उन्हें आसानी से लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी हमारे भूगोल के टॉपिक होते हैं उनको हम लोग मैप के माध्यम से ही डिस्कस करें। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और एनटीपीसी एग्जाम में कई सारे प्रश्न यहाँ पर ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए यह वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे पहले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए जो भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके वहां से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो पे लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग विश्व के जो प्रमुख स्टेट हैं, इसके अलावा जो हमारे पेनिनसुला हैं, जो प्रायद्वीप हैं, उनके बारे में जानेंगे। अब स्टेट, पेनिनसुला या फिर गल्फ क्या होते हैं, ये सारे टेक्निकल टर्म के ऊपर हम नहीं जाएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है सिर्फ हम उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें। तो पहले हम बात करेंगे बाब अल मंदाब स्टेट के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा नैरो सा रीजन है इसी को हम लोग कहते हैं बाब अल मंदाब स्टेट। अब परीक्षा में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि बाब अल मंदाब नाम का जो स्टेट है वह किनको आपस में जोड़ता है। तो ये बीच में आपको लाल सागर मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा अरेबियन सी, और इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ता है बाब अल मंदाब स्टेट। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, और कई बार ये ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फिर हम बात करेंगे हारमूज स्टेट की। किसकी? हारमूज स्टेट की। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा हारमूज स्टेट है ये फारस की खाड़ी और ओमान के गल्फ को आपस में जोड़ता है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर पर्शियन गल्फ है ऊपर वाला, और उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको ओमान की खाड़ी, ओमान का गल्फ मिलेगा, इनको आपस में जोड़ता है हारमूज स्टेट। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है लाल सागर की। तो ये आप देखिए, ये हमारा है लाल सागर, और लाल सागर से हमारी यहाँ पर है स्वेज नहर, और स्वेज नहर के माध्यम से ये जो ऊपर वाला रीजन है इसे हम लोग कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर, और ये प्रश्न भी आपके एनटीपीसी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो हमने बात कर ली बाब अल मंदाब स्टेट की, और यहाँ पर बात कर ली हारमूज स्टेट की। फिर हम लोग बात करेंगे सुंडा स्टेट की, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सुंडा स्टेट की बात करते हैं तो ये आपको इंडोनेशिया के द्वीप मिलेंगे, और इन्हीं के बीच से हमारी है सुंडा स्टेट। ये किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है जावा सागर को हिंद महासागर से। ये जो ऊपर वाला रीजन है इसे हम लोग कहते हैं जावा सागर, और जो ये नीचे वाला रीजन पूरा हमारा है इसे हम लोग हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है सुंडा स्टेट। फिर हम लोग बात करेंगे मलक्का स्टेट की। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मलक्का स्टेट, और मलक्का स्टेट की बात करते हैं तो ये आपके जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। तो ऊपर ये हमारा अंडमान सागर है, और यहाँ पर आपको मिलेगा जावा सागर, जिनको आपस में यहाँ पर कनेक्ट करता है मलक्का स्टेट। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हम कुछ प्रायद्वीपों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो देश मिलेंगे दुनिया के, एक का नाम है दक्षिण कोरिया और एक का नाम है उत्तर कोरिया। तो ये जो हमारा निकला हुआ भाग है, ये आप देखिए, ये जो आपका निकला हुआ भाग है इसी को हम लोग कहते हैं कोरियन प्रायद्वीप। किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग कोरियन प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला ये पूरा हिस्सा है ये हमारा रूस देश है, और इसे हम लोग कमचटका प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, यानी कि ये जो आपका रीजन दिख रहा है इसे हम लोग कमचटका प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो पेनिनसुला के बारे में आप सभी को ये पता होगा कि वह हमारा जमीन का हिस्सा जो तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे हम लोग पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये सारे आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी जो कि भारत का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपको 100 से ज़्यादा परीक्षाओं के कोर्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो भी आपको कोर्स मिलते हैं उनकी खास बात क्या है
तो उनकी खास बात ये होती है कि मान लीजिए आपने किसी भी कोर्स में इनरोल कर लिया, यानी कि किसी भी कोर्स को आपने खरीद लिया, तो उस पार्टिकुलर कोर्स में जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे। तो आपकी यहाँ पर जिस प्रकार के टीचर से पढ़ने की इच्छा हो या जो भी टीचर आपको पसंद हो, उसी प्राइस में आप उन सभी टीचरों के साथ में या फिर उनमें से कुछ चुनिंदा टीचरों के साथ में पढ़ सकते हैं। तो 25 जनवरी तक यहाँ पर स्पेशल सेल चल रही है और 25 जनवरी के बाद में जो यहाँ पर प्राइज होंगे वे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो वह आप यहाँ से खरीद सकते हैं। कोर्सेज की खास बात क्या होती है कि इन कोर्सेज में इनरोल करने के बाद में आप टीचरों के साथ में लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनकी लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि उन्हें देख सकते हैं, या फिर क्लासेस को डाउनलोड करके उन्हें आप जब चाहें ऑफलाइन भी देख सकते हैं। क्लासेस के साथ में आपको पीडीएफ भी मिलती है, वहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यू के क्विज भी मिलेंगे, तो उन सभी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स यहाँ पर खरीदते हैं या फिर किसी भी प्रकार के कोर्स में एनरोल करते हैं तो ये है मेरा कोड KV10। तो KV10 जो कोड है इसे यूज जरूर करिएगा। कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करेंगे, मान लीजिए बैंक का कोर्स खरीद रहे हैं, तो 6000 जो प्राइस है इसमें जब आप KV10 नाम के कोड का यूज करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी कोर्स में अगर आप इनरोल कर रहे हैं तो KV10 नाम का जो कोड है इसे आप जरूर यूज करिएगा। अब हम चलते हैं अपने एशिया महाद्वीप में, जो हमारे दक्षिण एशिया का रीजन है या फिर आप कह सकते हैं हमारे भारत का जो क्षेत्र है। तो ये है हमारा प्यारा भारत। हालांकि मैंने यहाँ पर कम ही राज्यों को लिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यह इस प्रकार से छोटे छोटे द्वीपों में विस्तृत है। उत्तर अंडमान आपको ऊपर मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा मध्य अंडमान, उसके बाद में है दक्षिण अंडमान और फिर आपको मिलेगा छोटा अंडमान, नीचे आपका कार निकोबार है और उसके बाद में है बड़ा निकोबार। तो ये बीच में आपको खाली स्पेस दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा है समुद्र, और इसी को हम लोग 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। तो परीक्षा में अक्सर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो हमारे अंडमान द्वीप समूह है, जो हमारे निकोबार द्वीप समूह है, उनके बीच में हमारा कौन सा चैनल है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 10 डिग्री वाला चैनल है वह आपस में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें से एक है श्रीलंका, तो श्रीलंका हमारा भारत से किस स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका में है पाक स्टेट, और पाक स्टेट की बात करते हैं तो ये हमारा है पाक स्टेट। ये किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से। तो ये रीजन हमारी मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर आपको मिलेगी बंगाल की खाड़ी, तो इनको आपस में जोड़ता है पाक स्टेट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि 10 डिग्री जो चैनल है यह अंडमान को निकोबार से जोड़ता है, और पाक स्टेट की बात करते हैं तो यह मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। फिर हम लोग चलेंगे यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप में भी कई सारे इस प्रकार के स्टेट हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको याद रखना है डोवर स्टेट के बारे में। किसके बारे में, डोवर स्टेट के बारे में। तो ऊपर आपको मिलेगा उत्तरी सागर, जिसे हम लोग नॉर्थ सी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर आपको मिलेगा इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को डोवर स्टेट के साथ में इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी के साथ में जोड़ता है डोवर स्टेट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा पतला सा हिस्सा है यही है डोवर स्टेट, और ये जोड़ता है इंग्लिश चैनल को किससे, उत्तरी सागर से। फिर कई बार पूछा जाता है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कौन सा चैनल है, तो ये आपका है इंग्लिश चैनल। कौन सा है, इंग्लिश चैनल यहाँ पर बीच में स्थित है। तो नीचे कमेंट में जरा ये बता दीजिएगा कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी और पहली भारतीय महिला कौन है, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर हम बात करते हैं आइबेरियन पेनिनसुला की। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा रीजन है यहाँ तक, ये हमारा है आइबेरियन पेनिनसुला। तो आइबेरियन पेनिनसुला में आपको 2 देश मिलेंगे, एक तो है पुर्तगाल, दूसरा है स्पेन। तो परीक्षा में आपसे सीधे पूछा जाता है कि आइबेरियन पेनिनसुला में आपको कौन से देश मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप कि जो हमारा पुर्तगाल देश है, जो हमारा स्पेन देश है, वह आपको आइबेरियन पेनिनसुला में मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ईस्ट की तरफ। तो ये जो रीजन है इसे हम लोग ब्लैक सागर के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा छोटा सा सागर है इसे हम लोग मरमरा सागर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक सागर है, यहाँ पर आपका है मरमरा सागर, और इनके बीच में ये जो पतला सा हिस्सा है इसे हम लोग बास्फोरस स्टेट के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से? बॉस्फोरस स्टेट के नाम से इसे हम जानते हैं। तो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि काला सागर और मरमरा सागर को आपस में कौन जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, बॉस्फोरस जो स्टेट है यह इन दोनों को आपस में जोड़ता है। और अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछ लिया गया था कि जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि ये जो पूरा रीजन है ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है, तो मेडिटेरेनियन सी में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो द्वीप है इसे हम लोग कहते हैं सिजली। क्या नाम है इसका? नाम है सिजली, और ये इटली का द्वीप है और मेडिटेरेनियन सागर में सबसे बड़ा द्वीप भी है सिजली। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर हम लोग चलते हैं उत्तर अमेरिका में। तो उत्तर अमेरिका में आपको मिल जाएगा बेरिंग स्टेट। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एशिया है, यहाँ पर है उत्तर अमेरिका और इसके बीच में आपको मिलेगा बेरिंग स्टेट। तो परीक्षा में दो प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका और रूस के बीच में कौन सा स्टेट है, तो ये हमारा है बेरिंग स्टेट। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा अटलांटिक ओशियन है उसको प्रशांत से कौन जोड़ता है, यानी कि अटलांटिक नहीं होगा आर्कटिक होगा, ये हमारा ऊपर है आर्कटिक। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर हमारा है आर्कटिक और नीचे हमारा है प्रशांत महासागर। तो इनको आपस में कौन जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, जो बेरिंग स्टेट है या फिर बेरिंग जल संधि है वह आपस में इन दोनों को कनेक्ट करती है। फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा रीजन है इसे हम लोग गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जानते हैं, और ये जो आपका पूरा बड़ा सा रीजन है इसे हम लोग अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। तो अटलांटिक महासागर को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ता है फ्लोरिडा स्टेट। कौन सा? फ्लोरिडा स्टेट इनको आपस में कनेक्ट करता है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें समझनी है। एक तो हमारी है बेरिंग स्टेट जो कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, या फिर आप कह सकते हैं यह रूस और अमेरिका को अलग करती है। और फ्लोरिडा स्टेट की बात करते हैं तो यह गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक महासागर के साथ में जोड़ती है। फिर हम लोग बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। तो यहाँ से भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि जो हमारा अटलांटिक महासागर है उसको प्रशांत महासागर के साथ में कौन जोड़ता है? तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, और यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम ही है पनामा। तो पनामा में से एक नहर गुजारी गई है जिसे हम लोग पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं। तो ये आपके अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ में कनेक्ट करती है। उसके बाद में ये जो नीचे वाला रीजन है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारा एक स्टेट है। तो इस स्टेट की बात करते हैं तो यह भी प्रशांत और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, या फिर आप कह सकते हैं प्रशांत को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। तो यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में अभी पूछा भी गया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अफ्रीका। कौन सा है? ये हमारा है अफ्रीका महाद्वीप। ऊपर आपको मिलेगा भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पर है हमारा अटलांटिक महासागर। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है उसको अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है? तो ये आपको मिलेगा जिब्राल्टर स्टेट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा जिब्राल्टर स्टेट है इसे हम लोग मेडिटेरेनियन सी के इंटर द्वार के रूप में भी जानते हैं, और ये हमारा जोड़ता है अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिब्राल्टर स्टेट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में आपने सुना होगा, और कई बार परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इरिट्रिया, फिर आपका है जिबूती, एक है सोमालिया और एक है इथियोपिया। तो कुल मिलाकर के 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। तो इन चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है और आपका है इथियोपिया। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता देता हूं जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, यानी कि सबसे बड़े पेनिनसुला के बारे में पूछा जाए, तो वह हमारा है अरेबियन पेनिनसुला। कौन सा? जो हमारा अरब सागर के पास में रीजन है, यानी कि जहां पर आपको ओमान, यमन, सऊदी अरब जैसे देश मिलेंगे, वह हमारा है अरब प्रायद्वीप, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। मलक्का स्टेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम स्टेट है। व्यस्ततम का मतलब क्या है कि यहाँ से लगभग दुनिया का जो 25% सामान है वह यहीं से होकर के गुजरता है। हार्मोज स्टेट की बात करें जो
ओमान गल्फ को गल्फ ऑफ पर्सिया से जोड़ता है। यह दुनिया के 20% और समुद्र के 35% पेट्रोलियम का व्यापार के लिए उत्तरदायी है। यानी कि 35% समुद्र के माध्यम से जो भी हमारे पेट्रोलियम पदार्थों का व्यापार होता है वह आपके हार्मोज स्ट्रेट से होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं, तो ये भी आपके बेरिंग जल संधि या फिर बेरिंग स्ट्रेट से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि है, यहीं से हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन होकर के गुजरती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर हम लोग बात करें कि दुनिया का सबसे लंबा स्टेट कौन सा है, तो जो आपका स्टेट ऑफ मलक्का है, यानी कि मलक्का का स्टेट है, वह दुनिया का सबसे लंबा स्टेट है। यानी कि यहाँ पर जो मार्ग है वह काफ़ी दूर तक काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो इसीलिए मलक्का का जो स्टेट है वह दुनिया का सबसे लंबा स्टेट है। अब हम लोग चलते हैं अपने एशिया महाद्वीप में एक बार फिर से, और यहाँ पर हम लोग जो भी प्रमुख सागर हैं या फिर आपके गल्फ हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा झील है जिसे हम लोग कैस्पियन सागर के नाम से जानते हैं वह आपको मिलेगा यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झील है। तो दुनिया के सबसे बड़े खारे पानी के झील के बारे में आपसे पूछा जाए या फिर दुनिया के सबसे बड़े झील के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा कैस्पियन सागर या फिर कैस्पियन सी। एक हमारा है अराल सागर। कौन सा है? अराल सागर। तो आपको नीचे कमेंट में बताना है कि किन दो देशों की सीमा पर आपको अराल सागर देखने को मिलेगा, ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। फिर मैंने आपको काला सागर के बारे में बता ही दिया है, भूमध्य सागर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। लाल सागर की बात करें तो यहाँ पर आपको लाल सागर मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ एडन, और बीच में ये जो हमारा पतला सा मार्ग है इसे हम लोग कहते हैं बाब अल मंदेब स्टेट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ पर्सिया, और ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान या फिर ओमान का गल्फ, और इनके बीच में आपको मिलेगा कौन सा स्टेट? हार्मोज स्टेट। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा अरब सागर, फिर यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर आपको मिलेगा अंडमान सागर, फिर आपका है गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये आपको थाईलैंड देश मिलेगा। तो यहाँ पर जो रीजन है इसे हम लोग गल्फ ऑफ थाईलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा दक्षिणी चीन सागर, ऊपर आपको मिलेगा पूर्वी चीन सागर, यहाँ पर हमारा है फिलीपींस देश, और उसी के पास में आपको मिलेगा फिलीपींस सागर। अच्छा, चीन के पास में एक आपको मिलेगा पीला सागर। कौन सा? पीला सागर। तो चीन की जो पीली नदी है जिसे हम लोग हुआंगहो रिवर के नाम से जानते हैं, वह नदी अपना जल यहीं पर ला करके गिराती है, और इस कारण से यहाँ के जो पानी है उसका रंग हो जाता है पीला। तो उसी के नाम पर इस सागर को हम लोग पीला सागर के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये आपके जापान के द्वीप हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको मिलेगा जापान सागर। फिर हम लोग रूस देश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ओकोष्टक सागर। कौन सा? ओकोष्टक सागर आपको यहाँ पर मिलेगा, और जो हमारी बेरिंग जल संधि है यहाँ पर आपको मिलेगा बेरिंग सागर। तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को यहाँ से रिवाइज कर सकें। फिर हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें उससे पहले हम लोग चलते हैं इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में मैंने आपको बता ही दिया था, ये आपका है जावा सागर। इसके नीचे आप आएंगे तो तिमूर सागर मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया यहाँ पर है। ये आपका है सोलोमन सागर। कौन सा है? सोलोमन सागर यहाँ पर है। ये आपका है कोरल सागर, और आपने सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, यानी कि जो हमारे प्रवाल से निर्मित सबसे बड़ी भित्ति है वह आपको यहीं पर मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर कोरल सागर स्थित है, यानी कि जो हमारा कोरल सागर है वह ग्रेट बैरियर रीफ के पास में स्थित है। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा तस्मान सागर। तो तस्मान सागर की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश के बीच में स्थित है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब कई बार परीक्षा में आपसे सीधे ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा तस्मान सागर है वह किस द्वीप के पास में है या फिर किस महासागर में वो मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, तस्मान सागर ये आपके है प्रशांत महासागर में। तो ध्यान रखिएगा, सोलोमन सागर, कोरल सागर, तस्मान सागर, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, तिमूर सागर और जावा सागर के बारे में। फिर हम चलते हैं एक बार फिर से यूरोप में। तो यूरोप में कुछ हमारे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि जो ये हमारा पूरा बीच वाला रीजन है इसे हम लोग ब्लैक सागर के नाम से जानते हैं।
लेकिन ब्लैक सी के अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये जो हमारा रीजन है इसे हम लोग अजो सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सी ऑफ अजो के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर हमारा एजियन सी है। फिर आपका जो ये बीच वाला रीजन है इसे हम लोग एडियाटिक सी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा टेरेनियन सागर, यहाँ पर आपका है अजो सागर। तो सॉरी, ये यहाँ से शिफ्ट हो गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका है अजो सागर। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग चलते हैं ऊपर। तो ऊपर आपको मिलेगा बिस्के की खाड़ी। कौन सी? बिस्के की खाड़ी आपको मिलेगी। फिर यहाँ पर है उत्तर सागर, यहाँ पर आपका है गल्फ ऑफ बोथनिया। ये जो हमारा बीच का रीजन है इसे हम लोग गल्फ ऑफ बोथनिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारे बाल्टिक नेशन मिलेंगे तो इसीलिए इसका नाम बाल्टिक सागर है। यहाँ पर आपको रूस के ऊपर मिलेगा श्वेत सागर और ये आपका है नॉर्वेजियन सागर। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है कि हमारे दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर कौन सा है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है? तो इस सागर का नाम है सारगैसो सागर। कौन सा है? सारगैसो सी, जो कि आपको अटलांटिक ओशियन में मिलेगा। इसे हम लोग सारगैसो सी के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। अब ये महत्वपूर्ण है क्यों? तो देखिए, दुनिया के अगर हम लोग ज्यादातर सागर की बात करते हैं तो वे आपको किसी स्थल के पास में मिलेंगे। जैसे कि अजो सागर की बात करें या फिर एजियन सागर की बात करें, एडियाटिक सागर की बात करें, तो इन सभी के पास में आपको स्थल मिलेगा, यानी कि भूमि मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग सारगैसो सागर की बात करते हैं तो यह अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे आप सारगैसो सागर के बारे में। और अगर सारगैसो सागर के बारे में आपको कोई विशेष चीज पता है तो वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पास। तो ये हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। यहां पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो अमेरिका देश है उसका एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है कैलिफोर्निया। कौन सा है? कैलिफोर्निया राज्य है। तो यहीं पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये आपको मिलेगा चुक्ची सागर। कौन सी है? चुक्ची सागर यहाँ पर मिलेगी। ऊपर आपको आर्कटिक ओशियन में मिलेगा ब्यूफोर्ट सागर। यहाँ पर आपकी है बफन की खाड़ी, यहाँ पर आपकी है हडसन की खाड़ी, यहाँ पर आपको मिलेगा लेब्राडोर सागर और ये आपकी है फंडी की खाड़ी और यहाँ पर है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में आप ध्यान रखेंगे। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर है, ये आपकी है फंडी की खाड़ी, ये फंडी की खाड़ी है, लेब्राडोर सागर है, बफन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है और ये आपका है ब्यूफोर्ट सागर और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा चुक्ची सागर। फिर हम लोग चलते हैं दक्षिण अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर। तो ये है दक्षिण अमेरिका और इसके ऊपर जो रीजन है इसे हम लोग कैरिबियन सागर के नाम से जानते हैं, यानी कि कैरिबियन सी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग चलते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर ही बता दी हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि गल्फ ऑफ गिनिया, ये जो हमारा रीजन है इसे हम लोग गल्फ ऑफ गिनिया के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी आपके सागर थे, स्टेट थे या फिर अन्य चीज़ें थी उनके बारे में कम समय में डिस्कस कर लिया है। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो नीचे आपको कमेंट में लिखना है यस, यानी कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लगभग 80 से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं, 80% से ज़्यादा लोग जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो नीचे आप कमेंट में यस लिखिएगा। ज्योग्राफी पे या फिर आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, कल की जो हमारी वीडियो होगी सुबह वाली, उसमें हम लोग गांधी जी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि गांधी जी से अभी तक बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो गांधी जी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।